सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने वीडियोस के अंदर डिस्कशन किया था लीनियर हाइड्रोकार्बन चेन्स के बारे में। ठीक है, आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर डिस्कशन कर सकें। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर आज हमें डिस्कशन करना है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेवल अप करने की कोशिश की गई है। ठीक है, सो बने रहिए, आपको जरूर से ये समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रांच हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ठीक है, अब जब सीख रहे थे तो अब आपको पता है कि अगर 3 कार्बन होता था तो मेरे पास आता था प्रोप। ठीक है, और सारे के सारे अगर सिंगल बॉन्ड से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, सारे के सारे अगर सिंगल बॉन्ड से एडजस्ट किए जाते हैं तो हम सफिक्स यूज करते थे ANE, तो होता था इसका नाम प्रोपेन। ठीक है, बट जब हम ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक अल्काइल ग्रुप आ सकता है। जैसे कि मैं इजी वाला दे रहा हूँ सबसे, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर इस केस में CH3 ग्रुप आ गया। उसी तरह से ये CH3 ग्रुप जो है वो यहाँ भी आ सकता है। क्या बोला? उसी तरह से ये CH3 ग्रुप जो होगा वो यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, सो हमें सीखना है कि अगर ऐसे कंडीशन में अगर ब्रांच लिया जा रहा है कहीं अल्काइल ग्रुप कोई भी, चाहे वो मिथाइल हो या चाहे वो इथाइल हो, तो अगर वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी चेन के अंदर, ठीक है, तो हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए, आपको पता है कि इतने पोर्शन को आप बोलोगे प्रोपेन। ठीक है, आपको ये पता है कि आप इतने पोर्शन को तो प्रोपेन बोलोगे। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये वाले मिथाइल ग्रुप को देखिए, क्या ये आपके चेन का हिस्सा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चेन तो इतना ही है बच्चे। ठीक है, तो चेन तो उतना सा ही है। ठीक है, ये 3 कार्बन ही चेन के अंदर है, ये तो चेन के बाहर जा रहा है, तो इसको कैसे नेमिंग करोगे? तो वो सीखने वाले हैं हम किसके अंदर? ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। समझ रहे हो? ठीक है, सो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम ब्रांच को कैसे इंक्लूड करते हैं अपने IUPAC नेमिंग के लिए। ठीक है, तो वो सीखने वाले हैं हम। उससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं कि ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स को किस तरह से नेमिंग की जाती है, ठीक है, उससे पहले मैं आपको सिखाऊं, हमें कुछ चीजों को उससे पहले डिस्कस करना होगा। चलिए, कम ऑन, क्या हो गया इसको? चलिए, हो गया, डन, ओके। हाँ, तो हमें कुछ चीजों को डिस्कस करना जरूरी है इससे पहले कि हम ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। IUPAC ने हमारे ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स को नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो मैं उन रूल्स को एक एक करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जब कभी आप ब्रांच हाइड्रोकार्बन देखोगे वो होना चाहिए कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप IUPAC क्या बोलता है कि सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना क्या है कि लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन को सिलेक्ट करना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा तो आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। ठीक है, अभी हमें सिर्फ एक बार ये रूल्स लिख लेने हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रांच्ड या अल्काइल ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने? ब्रांच्ड या अल्काइल ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं उनकी पोजीशन डिटरमाइन करनी है। ठीक है, उनकी पोजीशन अपने को डिटरमाइन करनी है कि वो कहां पर है। अगर ब्रांच्ड या हाइड्रोकार्बन ग्रुप आपका अटैच्ड है एक चेन के अंदर, तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करने आना चाहिए कि उसकी पोजीशन कहां है, एग्जैक्टली किस नंबर पे है वो ब्रांच। ठीक है, दूसरी चीज, या अल्काइल ग्रुप जो होगा आप उसे कुछ भी अपने मन से, या तो इथाइल लो या तो मिथाइल लो, आप किसी को भी बोल सकते हो कि वो आपका अल्काइल ग्रुप है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में ज्यादा क्लियर होगा, आपको जब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तब अपने को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि क्या पैरामीटर्स हैं जो जरूरी हैं जब हम IUPAC नेमिंग की बात करें तो। ठीक है, तो वो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद तीसरी और आखिरी रूल जो ये कहती है IUPAC, वो कहती है कि अल्काइल ग्रुप की नेमिंग हमेशा आपके पेरेंट चेन से पहले होगी। यानी कि जो हमारा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा अल्काइल ग्रुप है
उसकी नेमिंग जो है prefer its naming firstly। ठीक है, तो सबसे पहले कहने का मतलब है जब आप IUPAC नेम लिखोगे किसी भी ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का, तो उसके अंदर जो आपका एल्काइल ग्रुप होगा या जो आपका ब्रांच्ड होगा, ठीक है, उसका नाम मेन पेरेंट चेन से पहले आना चाहिए। बस ये 3 चीजें अपने को याद रखनी है। अगर आप चाहते हो नहीं याद रह सकती है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके रेफरेंस के लिए काम आए। ठीक है, इसे मैं स्लाइड करने वाला हूँ और आप इसे डिटेल में समझेंगे। जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तब हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे स्टार्ट करता हूँ एग्जांपल से। ये सिर्फ मेरा पर्पस था आप लोगों को बताने का कि हमें ये याद रहे। ठीक है, ये हमें याद रहे। सबसे पहले अब हम एग्जांपल से शुरू करते हैं, क्योंकि अब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी चीजों की। ठीक है, सो अब हम एग्जांपल से ट्राई करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों के सुविधा के लिए हम सबसे इजीएस्ट के साथ शुरू करेंगे। सबसे इजीएस्ट जो मैंने अभी बताई थी, ये देखिए CH3 CH2, ठीक है, CH3। चलिए, क्या नाम है इसका? आप सब जानते हैं इसका नाम। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसका नाम तो है प्रोपेन। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसका नाम तो प्रोपेन है, तो हमें पता है। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इसमें एक ट्विस्ट ऐड कर रहा हूँ। यहाँ इस पोजीशन के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, एक CH3 ग्रुप अटैच करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा था। ठीक है, तो रूल्स क्या कहता है? सबसे पहले IUPAC का रूल ये कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन, यानी कि मुझे इसमें सबसे लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन सिलेक्ट करनी है। कैसे सिलेक्ट करोगे? तो चेन ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्लूड हो सके। जैसे कि अगर मैं ये चेन ऐसे सिलेक्ट करता हूं तो क्या इसके अंदर 3 कार्बन्स आ रहे हैं? आप बोलोगे डेफिनेटली आ रहे हैं सर। तो ठीक है, ये मेरा मेन चेन होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 3 कार्बन्स आ रहे हैं, ये आप ही मुझे बोल रहे हो। तो 3 कार्बन्स आएंगे तो प्रोप, और सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड है, तो इसके लिए सफिक्स आएगा ANE। तो प्रोपेन तो अपने को समझ में आया। इसका क्या करेंगे सर? तो इसका ये करोगे कि सबसे पहले चेक करो कि वो जो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वो कौन है। जैसे कि आपको पता है इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम आप बोलोगे सर इसका नाम तो मुझे पता है, इसका नाम होता है मीथेन। ठीक है, ये हम सबको पता है, मीथेन इसका नाम होता है। ठीक है, अगर मैं इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो हम इसे बोलते हैं मीथाइल। कम ऑन, क्या बोला मैंने? वापस से एक बार रिपीट करते हैं। अगर मैं मीथेन में से एक कार्बन निकाल देता हूं तो उससे हम कहेंगे मीथाइल। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखते हैं C2H6 तो हम उसे कहते हैं ईथेन। ये सभी को पता है, यस, C2H6 हम कहते हैं उसे ईथेन। अगर ईथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं, ठीक है, अगर ईथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा C2H5। ठीक है, और उसे हम कहेंगे इथाइल। कम ऑन, क्या बोला? अगर ईथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करूं तो उसे हम बोलेंगे इथाइल। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करूं तो उसे हम कहेंगे मीथाइल। उसी तरह से अगर प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो उसे हम कहेंगे प्रोपाइल। और उसी तरह से ब्यूटेन से माइनस किया तो ब्यूटाइल, और ये सीरीज चलती जाएगी, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल। समझ रहे हो? तो एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो मतलब एल्काइल बनता है। इसका यही मतलब है कि अगर आप अल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन माइनस कर रहे हो तो आपको मिलता है आपका एल्काइल ग्रुप। समझा? ठीक है, तो एल्काइल ऐसे आया ये वर्ड। तो क्या अगर आप देखिएगा इसे, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं सो क्या हम ये कह सकते हैं, आज ये बहुत परेशान कर रहा है। बस अब सही है, चलिए अब सही है, ओके डन। चलिए, तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आपने मुझे बताया कि इसका नाम तो प्रोपेन है, ये एक ब्रांच अटैच्ड है। ध्यान दीजिएगा, ये एक ब्रांच अटैच्ड है। CH4 मतलब मीथेन, देखिए CH4 मतलब मीथेन, CH3 मतलब मीथाइल। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं मीथाइल? क्यों? क्योंकि भाई CH3 है तो CH3 मतलब तो मीथाइल।
ठीक है, तो मिथाइल प्रोपेन लिख दूं, सही होगा? नहीं, मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर आईयूपीएसी नेमिंग करते हो तो किसी स्ट्रक्चर की पोजीशन डिटरमाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो क्या हमने इसकी पोजीशन लिखी है? अभी तक नहीं लिखी है, तो लिखना पड़ेगा। तो मुझे बताना, सबसे पहले अब मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग कहां से करूंगा? यहां से या यहां से? अरे सर लास्ट लेक्चर में तो बताया था, जहां से आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप जो है वो पास पड़ता है, जैसे कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी अल्काइल ग्रुप या और कोई फंक्शनल ग्रुप, तो हम नंबरिंग वहीं से करते हैं। तो मेरी प्रेफरेंस कहां से शुरू होगी भाई? तो मेरी प्रेफरेंस तो यहीं से शुरू होगी, कहीं से भी कर सकते हो बेसिकली। यहां से भी करते तो भी ये सेकंड पोजीशन पे, यहां से करते तो भी ये सेकंड पोजीशन पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों जगह से जब सेकंड पोजीशन पे ही आना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 मिथाइल प्रोपेन। समझा? ठीक है। सो अपने को पोजीशन डिटरमाइन करना है, उसका पोजीशन लिखना है। किसका पोजीशन लिखना है? तो अल्काइल ग्रुप का पोजीशन लिखना है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप का पोजीशन लिखना है, और जैसा हम अब तक लीनियर चेन को नेम करते आ रहे थे वैसा कर देना है। अभी समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से, हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैं उसे ऊपर कर रहा हूँ अभी, हम बाद में उसे वापस लेके आएंगे एक रिवीजन के लिए। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, आप जरा खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए 5 कार्बन है, यानी कि अपने को पता है 5 कार्बन होंगे तो भाई मेरा प्रीफिक्स तो पेंटी है, ये तो तय है। ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही रखने वाला हूं, तो आप पेंटेन लिख दो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए CH3 यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे CH2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे H2, चलिए यहाँ भी H2 कर रहा हूँ। ठीक है, ओके चलिए, और यहाँ लास्ट में CH3 है। ठीक है, अब मुझे आपको क्योंकि ब्रांच हाइड्रोकार्बन पढ़ाना है तो मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए, एक को मैं यहाँ पे ब्रांच देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CH3 ग्रुप अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या आप इसका नेमिंग कर सकते हो? हाँ, क्या आप इसका नेमिंग कर सकते हो? चलो ट्राई करते हैं, हम दोनों साथ साथ चलेंगे, मजा आएगा। चलिए, ये तो फिक्स है। चलिए, ये तो मेरा लीनियर चेन, सबसे पहला स्टेप क्या बोला था कि लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन मुझे काउंट करना है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन जो होगा वो तो यही होगा फॉर श्योर। क्यों सर ये होगा? क्योंकि देखना यार, तू ऑप्शन ही क्या है तेरे पास। सबसे पहले इस चेन के अंदर देख, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, तो मतलब यही मेरा एक लॉन्गेस्ट चेन है। और एल्काइल ग्रुप कहाँ है? देख, ये रही एल्काइल ग्रुप। पोजीशन अपने को डिटरमाइन करनी है एल्काइल ग्रुप की। तो क्या आप मेरे साथ काउंटिंग शुरू करोगे? चलो करते हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, देखो ये थर्ड कार्बन है, तो कहाँ आया? अगर यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूँ तो थर्ड पोजीशन पे ही आ गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 मिथाइल? क्योंकि देखो वहां से भी काउंट करूंगा तो थर्ड पोजीशन पे ही आने वाला है, तो कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 मिथाइल पेंटेन? यस, डेफिनेटली लिख सकते हैं, 3 मिथाइल पेंटेन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला हूँ। अगर आप इतना समझ रहे हो तो आप बिल्कुल तैयार हो नेक्स्ट लेवल पे जंप करने के लिए। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। मैं इस मिथाइल ग्रुप को अभी यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पर H2 कर देते हैं। एक मिनट जरा, अपन यहाँ पर H2 कर रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ। चलिए, अगर मैं यहाँ पर CH3 की जगह पर C2H5 लिख दूं तो केस क्या होगा? सर ये क्या हो गया? C2H5 मतलब अभी बताया था, याद करना आप दोस्त, ध्यान से देखिएगा। C2H6 मतलब होता है इथेन। ठीक है, जब C2H6 मतलब इथेन होता है तो C2H5 मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली आपने सर अभी तो बताया था, एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन माइनस होता है तो अल्काइल हो जाते हैं। तो उसी तरह से अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करूंगा तो इथाइल बन जाएगा। ठीक है, तो सर आपने तो मुझे ये चीज अभी सिखाई थी, तो ये तो मुझे याद है। ठीक है, लेकिन ये मुझे पता है कि इसको अपन क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे। ठीक है, तो आईयूपीएसी क्या कहता है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन सिलेक्ट करने। यस, लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या ये मेरा लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन है या नहीं? तो जवाब है नहीं। सर क्यों नहीं? तो सुन बेटे, अगर तू चाहे तो तू चेन को बढ़ा सकता है। अगर तू चाहे तो तू चेन को बढ़ा सकता है। सर ये क्या है? ओ माय गॉड, ये तो कुछ नया है, यही तो सीखना था।
शुरू से बता रहा था, यही तो सीखना था। देख बहुत ध्यान से सुनना। आईयूपीएससी का रूल नंबर 1 बेटा, वो रूल्स हमारे नक्शे हैं, उनको हमेशा फॉलो करना है। नक्शे के हिसाब से चलोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो नक्शे के हिसाब से चलना है ताकि आप भटको ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे नेमिंग या चेन में सिलेक्शन करना चाहूं तो क्यों मैंने ऐसा ना करके, क्यों मैंने इसे पूरे को अपने चेन का हिस्सा बनाया? बहुत ध्यान से सुनना। इसीलिए क्योंकि आईयूपीएससी का रूल नंबर 1 ये कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन पॉसिबल, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप नंबर ऑफ कार्बन्स को अपने चेन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो आप करो। तो अगर मैं ऐसे जाता, ठीक है, अगर मैं इतना ही अपने चेन का साइज रखता तो आप देखना जरा कि अगर ऐसे चेन होता, ठीक है, मैं डॉट डॉट करके बता रहा हूं बट ये रॉन्ग है, बट मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। सो अगर मैं अपने चेन का साइज इतना ही रखता और इसको एज अ ब्रांच काउंट करता तो देखना आपके चेन के अंदर कितने कार्बन्स आते? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 कार्बन्स आते हैं आपकी चेन के अंदर। लेकिन अगर मैं वहीं पे इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, अपने चेन की डायरेक्शन को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, तो अब कितने कार्बन्स आ रहे हैं? सर अब तो 7 कार्बन्स आ रहे हैं मेरे चेन के अंदर। क्यों 7 कैसे भाई? तो 7 ऐसे कि C2H5 है ना यार। C2H5 मतलब क्या होगा? अगर मैं इसे एक्सपांड करना चाहूं तो C2H5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? CH2, ठीक है, और CH3, समझ रहे हो? ठीक है, तो वही तो C2H5 होता है। उसका मतलब C2H5 भी तो हुआ। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन C2, ठीक है, 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यानी कि 5 हाइड्रोजन्स। तो मतलब कि 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन्स, दैट इज नथिंग बट माय C2H5, ठीक है। तो अगर मैं चेन को सीधा रखता तो मेरे चेन में सिर्फ 5 ही कार्बन्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने चेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, मेरे टोटल चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज हो गए, वो 5 से 7 हो गए। क्या ये सही है? ऑब्वियसली ये सही है। तो अपने को जितना ज्यादा से ज्यादा कार्बन अपन इंक्लूड कर सकते हैं अपनी चेन में करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले इसका नाम हो जाएगा, कितने कार्बन्स थे? 7 कार्बन। तो 7 कार्बन्स के लिए क्या यूज होता है? हेक्स, ठीक है। उसके अलावा हेक्स तो बराबर है, लेकिन सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड अटैचमेंट है, ठीक है। कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यानी कि इसका नाम तो हेक्सेन है। समझ रहे हो? क्यों हेक्सेन सर? अरे क्योंकि दोस्त अभी अभी तो बताया तुझे। देख यहाँ पे जरा देख, ये क्या है? ये क्या हेक्सेन ही है? हेक्सेन नहीं होगा, एक्चुअली हेप्टेन होगा। मुझसे मिस्टेक हो गई, सॉरी, हेप्टेन होगा, ठीक है। तो चलिए इसका नाम क्या होगा? हेप्टेन हो जाएगा। क्यों हेप्टेन हो गया भाई? अरे भाई 7 कार्बन है ना सर टोटल चेन के अंदर, 7 है तो प्रीफिक्स तो हेप्ट आता है, ठीक है। और सारे के सारे सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड है। जब सारे के सारे सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड हैं तो भाई सफिक्स तो हम एन ही यूज करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो गया हेप्टेन, ठीक है। हेप्टेन, हेप्टेन। बस अभी देखो, बस अभी अपने को ये चेन वाली सीरीज समझनी है। बस अभी आप लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन, अभी नाम वाम में मत घुसो, अभी मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल सिखा रहा हूँ। तो अभी अपने को सिर्फ ये चेन सिलेक्शन वाला पार्ट ध्यान में रखो कि चेन सिलेक्शन होता कैसे है। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। हम जितने ज्यादा एग्जांपल्स लेंगे हमें उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। चलिए 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 चलिए, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आप मुझे बताएंगे कि लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो। देखो यहाँ पे, ठीक है, चलिए इसे बैलेंस करते हैं। CH3, ठीक है, CH2 डन, और ये H2। चलिए अब मुझे बताइएगा आप लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करते हो। देखो यहाँ पे एक तो आप ये चेन बना सकते हो, ठीक है। यहाँ 2 चेन पॉसिबल है, पहले बता दे रहा हूं। एक तो आप चाहो तो ये चेन भी बना सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आप अगर चाहो तो देखना बहुत ध्यान से, आप चाहो तो ये चेन भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये चेन बना रहे थे तो ये ब्रांच हो रहा था, और अगर आप ऐसे जा रहे थे तो ये ब्रांच हो रहा था। लेकिन यहीं पर है कैच। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना और मुझे बताना, बहुत ध्यान से सुनना और मुझे बताना भाई,
यहाँ अगर तू सीधा जा रहा है तो तेरे चेन के अंदर कितने कार्बन्स आ रहे हैं? तेरे चेन के अंदर 4 कार्बन्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर तू अपना रास्ता थोड़ा टेढ़ा कर रहा है, मतलब कि अगर तू टेढ़ा चेन सिलेक्शन कर रहा है, तो तेरे जो चेन के अंदर है वो कितने कार्बन्स आ रहे हैं? तो भाई तभी भी तो सर 1 2 3 4 4 ही आ रहे हैं, इसको कैसे कंसीडर करूं? चेन तो यूनिफॉर्म ऐसे चली जाएगी, तो ये तो मेरा ब्रांच बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब तू सीधा जा रहा है तभी भी तेरे पास 4 हैं, और जब तू टिल्ट कर रहा है तभी भी तेरे नंबर ऑफ कार्बन्स टोटल 4 ही हैं। दोस्त, पिताजी कहा करते थे मेरे भाई, ठीक है, क्या पिताजी कहा करते थे, जब तक सीधे काम से बात बनती है, जब तक सीधे काम से बात बनती है, अननेसेसरी टेढ़े रूट्स नहीं लेने हैं। याद रखना, पिताजी ने कहा है, आईयूपीएसी से बड़े पिताजी, ठीक है। तो जब तक सीधे काम से बात बन रही है तब तक टेढ़े रास्ते पर नहीं चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या यहाँ पर आपका सीधे काम से बात बन रही है? सीधे में 4 ही कार्बन्स तो आ रहे हैं, तो सीधा सीधा चलोगे तो 4 कार्बन्स मिल रहे हैं। अगर थोड़ा टेढ़ा हो गए तभी भी 4 कार्बन्स मिल रहे हैं। तो जब सीधे 4 मिल रहे हैं तो टेढ़ा क्यों होना है? जब सीधे काम से बात बन रही है तो टेढ़ा रास्ता क्यों अपनाना है भाई? इसीलिए हम चेन सिलेक्शन के समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर हमें स्ट्रेट चेन में ही हमारे नंबर ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट मिल रहे हैं टिल्टेड चेन के मुकाबले, तो हम स्ट्रेट चेन को प्रिफर करते हैं। तो इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? चेन के अंदर कितने कार्बन्स हैं? तो चेन के अंदर 4 कार्बन्स हैं, इसीलिए मेरा जो प्रीफिक्स होगा वो तो बनेगा भाई ब्यूट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, तो जो सफिक्स होगा वो होगा ए यानी ब्यूटेन। लेकिन मैंने आपको बताया कि अपने को पोजीशन बतानी पड़ेगी एल्काइल ग्रुप की। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3rd पोजीशन पे आ रहा है। अब आप बोलोगे सर गलत है, गलत है, गलत है। हाँ भाई गलत है, क्योंकि आपको नंबरिंग यहाँ से करनी होगी। क्यों यहाँ से कर रहे हैं सर? अरे भाई मिथाइल ग्रुप यहाँ से ही तो पास पड़ रहा है। देख, यहाँ से दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ जा रहा है, यहाँ से तीसरे नंबर पे आ रहा है। अपने को तो टाइम बचाना है, जहां से पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से पास पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं इसे लिखूंगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्यों लिखा 2 मिथाइल ब्यूटेन? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और मेरे जो चेन थी उसके अंदर 4 कार्बन थे, इसीलिए मैंने ब्यूट